हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। फिर सुबह के समय आपको ये 5 संकेत मिलते हैं तो आप समझ जाइए कि आपके इष्ट देवता का वास आपके घर में हो चुका है। जो भी आप अपने इष्ट देव के प्रति पूजा पाठ का भाव रखते हैं, साधना करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो भगवान आपको बहुत संकेत देते हैं, जिनमें से आप कुछ संकेत समझ पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं उन 5 संकेतों के बारे में जो कि आपको सुबह के समय प्राप्त होते हैं और आप उनसे पता लगा सकते हैं कि आपके इष्ट देवता का वास आपके घर में हो चुका है, उनकी दैवीय शक्ति आपके घर में आ चुकी है। बने रहना वीडियो में और अवश्य अंत तक देखना ताकि सारी बातें आपको क्लियरली समझ में आए और आप वीडियो का लाभ उठा पाए। जिन भी देवी और देवता की आप पूजा करते हैं, उनकी शक्तियां आपके घर के मंदिर में आती हैं सबसे पहले, और जब वो आपको संकेत देना शुरू करती हैं तो वे संकेत कुछ इस प्रकार हैं। बात करेंगे हम पहले संकेत के बारे में। देखिए, जब आपको संकेत इष्ट देवता देना शुरू कर देते हैं, और देखिए बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा कि बहुत लोग एक दिन पूजा कर लेते हैं, 10 दिन की छुट्टी कर देते हैं। तो इस तरीके से ऐसी स्थिति में भी अगर आपके देवता आपसे प्रसन्न हैं तो वो आपको संकेत देते हैं कि आप उनकी पूजा करते रहें, आराधना करते रहें और सेवा करते रहें, जिसकी वजह से वो आपसे जुड़ना शुरू हो जाते हैं, उनकी शक्तियां आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। और कुछ लोग इन बातों को नहीं मानते हैं, वो सोचते हैं कि मुझे तो अकारण ही ये संकेत प्राप्त हुए हैं, जो कि पूर्ण तरीके से गलत है। आपके साथ में जो शक्तियां अच्छी और पॉजिटिव आपके देवता की तरंगे चलती हैं, उनकी कृपा आपके ऊपर से हट सकती है। संकेत के माध्यम से बताना चाहते हैं, उनको आपको अच्छे से समझना होता है, जिसकी वजह से आपके इष्ट देवता की और भी ज्यादा शक्तियां आपसे कनेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, पहला संकेत आपको मिलेगा कि जब आपके इष्ट देवता की शक्ति आपके घर से जुड़ना शुरू हो जाती है तो आपके घर का वातावरण बिल्कुल अलग सा आपको लगेगा। आपके दिमाग में ऐसा फील होगा, आपके दिल में ऐसा फील होगा कि बिल्कुल अलग सा बदलाव है आपके घर का, और एकदम नवीनतम चीजें हैं। जहाँ भी आप देखते हैं, जो भी आप फील करते हैं, एकदम नई नई सी उमंग होती है और घर का वातावरण बिल्कुल अलग सा होता है। तो इसका ये कारण है कि आपके इष्ट देवता आपके घर पर कृपा बरसाना शुरू आपके इष्ट देवता ने कर दी है, जिसकी वजह से वो सबसे पहले आपको ही बताएगी। क्योंकि जो ज्यादा पूजा पाठ करते हैं या जिनके ऊपर ज्यादा कृपा होती है, उन्हीं को ये संकेत प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहला अनुभव और जो संकेत है वो आपको यही मिलेगा कि आपके इष्ट देवता का वास जब आपके घर में होगा तो आपको एक अलग सा बदलाव अपने घर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही आपका मन खुश रहना शुरू हो जाएगा, यानी कि आपको ऐसा फील होगा कि चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, गम और दुख कहीं भी नहीं है, और एक अलग सी उमंग आपके मन में, आपके हृदय में उठती रहती है, जो कि वो डायरेक्टली आपके जो इष्ट देवता हैं उनसे एकदम से वो कनेक्ट होगी। क्योंकि शक्तियां सिर्फ इष्ट देवता ही सबसे पहले आपके घर में लेकर के आते हैं, या फिर आपके देवता, या फिर आपके घर की कुल देवी और कुल देवता। तो जब आपके इष्ट देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, वो अपनी शक्तियां जब आपके घर में लाते हैं, तो सबसे पहले वो आपके हृदय से, आपकी आत्मा से कनेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से आपको ये सारी चीजों का पता लगता है। तो सबसे पहला संकेत यही है कि आपको अपने घर का वातावरण एकदम शुद्ध और अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और बहुत से लोगों का सुबह और शाम होते ही ऐसा मन होता है जैसे मैं अपने घर से निकल के चला जाऊं, यहाँ पे ना रहूं। तो ऐसा होना बंद हो जाएगा और आपका ध्यान अपने इष्ट देवता में लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब आपके इष्ट देवता की शक्ति आपसे कनेक्ट होगी, सब चीजें पॉजिटिव होना शुरू हो जाएंगी। तो अब बात करेंगे दूसरे संकेत के बारे में। देखिए, जो लड़ाई झगड़े अगर आपके घर में रहते थे, अकारण से आपके घर के सदस्यों के बीच में लड़ाई हो जाती थी, मनमुटाव हो जाते थे, वो होना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। सब लोग एक जगह बैठ करके अच्छे से बातें करेंगे, एक दूसरे की बातें समझेंगे, और घर का माहौल जो है वो एकदम से पीसफुल हो जाएगा। तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे, घर में जो कलह कलेश होते थे वो बंद हो जाएंगे। साथ ही आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी, यानी कि लक्ष्मी मैया का आगमन आपके घर में होना शुरू हो जाएगा। अगर पहले नुकसान हुआ करते थे, व्यापार अच्छे से नहीं चलता था, ठप हो चुका था, नुकसान होते रहते थे, तो लक्ष्मी मैया की वजह से ये आपके घर के जो द्वार बंद हो चुके थे लक्ष्मी मैया के आगमन से,
वो खुलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आपके इष्ट देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो वो अपनी शक्तियों के साथ साथ सारी चीजें आपके घर में पूर्ति करते हैं। अन्नपूर्णा मैया की पूर्ति होती है, आपके घर में सुख शांति रहती है, ग्रह क्लेश नहीं होते हैं, लक्ष्मी मैया का आगमन रहता है और मतलब मन भी आपका हमेशा खुश खुश रहता है, अच्छे अच्छे कार्य आपके घर में होना शुरू हो जाते हैं। तो जब आपके इष्ट देवता की शक्ति आपसे कनेक्ट होती है, ये सारी चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाती हैं। इन संकेतों को समझिए और अपने इष्ट देवता को और भी ज़्यादा मानना पूजना शुरू कर दीजिए, ताकि उनकी शक्तियाँ और अच्छे रूप में आपके घर पे आए और आपके जीवन को बदल के रख दें, आपका जीवन सुखमय बना दें। अब बात करेंगे तीसरे संकेत के बारे में। सुबह के समय 3 से 5 बजे के बीच में आपकी आंखें खुलना शुरू हो जाएंगी और आपके इष्ट देवता साक्षात आपको दर्शन दे सकते हैं। सुबह के समय चाहे आप आधी नींद में हो या आपकी आंखें खुलने वाली हो, चाहे आप सो रहे हो, आपके इष्ट देवता की शक्ति आपसे कनेक्ट होगी और वो आपको अपने स्वरूप के दर्शन कराएगी। अपने जो दूत उनके साथ चलते हैं उनके दर्शन हो सकते हैं आपको, या फिर उनके साथ जो देवता पूजे जाते हैं उनके भी आपको दर्शन हो सकते हैं, उनकी भी शक्ति आपसे कनेक्ट होती है। तो सुबह के समय अधिकतर आपको 3 से 5 बजे के बीच में कोई भी ऐसा सपना दिखाई देगा जो कि वो सत्य साबित होगा, या फिर जब आपके इष्ट देवता की शक्ति आपसे कनेक्ट होती है और वो आपको किसी न किसी बारे में बताएगी, या फिर आपके साथ में दिनचर्या में कुछ भी ऐसा कारण होगा कि वो जो सपना आपको दिखाई दिया था वो पूरे दिन में सत्य साबित होगा। तो जब आपके सपने सत्य साबित होना शुरू हो जाएं, या फिर आपके इष्ट देवता आपको दर्शन देना शुरू कर दे ब्रह्म मुहूर्त के समय, या फिर आप किसी भी समय सो रहे हो, तो आप समझ जाइए कि आपकी पूजा, आपकी आराधना, आपकी साधना जो भी आप अपने इष्ट देव के प्रति करते हैं वो सारी सफल हो चुकी है और आप एक नए मार्ग पर हैं। दुनिया की जो रीति रिवाज है, दुनिया के जो बंधन है, इन सब से आप धीरे 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 करके आज़ाद होना शुरू हो जाओगे और आप एक नए मार्ग पर चलोगे जो कि पूर्ण तरीके से परमात्मा की तरफ को जाता है। और आपके इष्ट देवता आपकी राह देखते हैं उस रास्ते पर और आपको अपने गले से लगा के, हृदय से लगा के वो रखेंगे। आपको संसार में किसी भी तरीके का दुख फिर नहीं आपको भोगना पड़ेगा। तो जो संकेत आपको मिलते हैं उनको अच्छे से आप सोचा करें, समझा करें, उसके बाद में आप अपने जीवन को आगे लेकर के जाएं। ये नहीं है कि आपको कोई सपना दिखाई दिया और आप उसको ऐसे ही छोड़ दें कि ये तो ऐसे ही मुझे दिखाई दिया है। जी नहीं, जितना हो सके आप अपने इष्ट देवता की पूजा करें, जितना आप टाइम दे सके अपने इष्ट देवता को उतना आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि संसार में सिर्फ और सिर्फ परमात्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो हर व्यक्ति के साथ चलती है। चाहे आपकी दुनिया कोई साथ दे या न दे, आपके इष्ट देवता, आपके इष्ट देवता की शक्ति हमेशा आपके साथ रहती है और आपको हर एक मुसीबत से बचाती है।